भट्टी थाना से आयुष के पिता को कॉल आता है कि आपके बेटे का शव पावर हाउस पटरी के पास जो है कटे हुए हालत में मिला है। तो कल मैं रात को फ़ोन किया था, अभी 4 दिन पहले 20,000 मोबाइल खरीद के दिए। मैं एक हफ्ते रुक जा, गाड़ी भी ले लूँगा, 2 गाड़ी है, 3 जन है, गाड़ी भी ले लूँगा। बोलो चौक से घर उधर वो चल जाता है, इधर मैं अपने घर तरफ आ जाता हूँ, वहीं पे छोड़े वो, वहीं से गया। फिर उसके बाद मैं भी घर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद अंकल फोन लगाए, बोलते घर के पास तुम। ये इसको चौक तक देख रहा था, वो जा रहा था, फिर वो देखा जा रहा है, देवी घर गया। ये फिर आधे घंटे बाद फ़ोन किया कि उनके पापा फ़ोन किया कि आयुष घर नहीं आया। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मेरा दिमाग खराब। फिर इसको फ़ोन किया, ये बोला कि अंकल मैं घर तक छोड़। बोला घर तक छोड़, घर आ नहीं गए ना, कहाँ पावर चौक में कैसे मारा। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं शासकीय अस्पताल सुपीला मरचूरी में मौजूद हूँ। यहाँ की वजह ये है कि प्रेम नगर कैंप 1 निवासी आयुष, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है, वो कल रात को 11:30 बजे अपने घर के आसपास अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा होता है, मिल रहा होता है। तभी रात को कॉल आता है रोज़ की तरह कि बेटा रात हो गई है, घर आ जा, उसके पिताजी का। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को कहता है कि मेरे पिताजी का फ़ोन आ रहा है, और दोस्त भी कहते हैं कि हाँ चले जा, बार बार तेरे पिताजी का फ़ोन आ रहा है, वहाँ से चले जा करके घर चले जा। तो जैसे ही उसे दोस्त उसको घर भेजते हैं, कुछ दूर तक देख भी रहे होते हैं कि आयुष घर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे ही दोस्तों को दिखता है कि वो घर जा रहा है, तो दोस्त लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं, पर आयुष जो है घर नहीं पहुंचता है। सुबह भट्टी थाना से आयुष के पिता को कॉल आता है कि आपके बेटे का शव पावर हाउस पटरी के पास जो है कटे हुए हालत में मिला है। जिसके बाद पिता फ़ौरन वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ से पहुँचने के बाद अब जो है शव के साथ परिजन, दोस्त यार सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मरचूरी में। और पुलिस का भी यही कहना है कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट होगी, क्योंकि जो आयुष के पिता हैं उनका कहना ये है कि आयुष इस तरह से गलत कदम नहीं उठा सकता, वैसा लड़का नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आयुष के पिताजी से भी बातचीत की जाए, और साथ में जो लड़के रात में उसके साथ, जो दोस्त उसके साथ पर खड़े हुए थे, जो उसे घर भेज रहे थे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जानकारी है, क्या हुआ क्या था। तो आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जिस युवक के साथ ये हादसा हुआ उसके पिताजी हमारे साथ मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। अंकल, आपको क्या जानकारी मिली, कब मिली? भैया मेरे को जानकारी नहीं था। मैं हर दिन ड्यूटी में रहता हूँ ना, मैं फ़ोन करता हूँ 11 बजे करीब, वो आई कि नहीं घर में, मेरे मिसेज को फ़ोन करता हूँ, फिर मैं लड़का को फ़ोन करता हूँ, फिर बड़ा वाला लड़का को फ़ोन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ना मैं 10 दिन ड्यूटी नहीं जा रहा, मेरा पहले प्रॉब्लम था। तो कल मैं रात को फ़ोन किया था, अभी 4 दिन पहले 20,000 मोबाइल खरीद के दिए। मैं एक हफ्ते रुक जा, गाड़ी भी ले लूँगा, 2 गाड़ी है, 3 जन है, गाड़ी भी ले लूँगा। बोलो तो कल आप 11:30 बजे तक उसको मैं इसको 11:30 पौने पर फ़ोन किया था उनको मैं, तो वो बोला कि पापा अभी आ रहा हूँ बोले। उसके बाद तो 12 वो नहीं आए। उसके बाद कहा इसको फ़ोन किया, इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, अचानक मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मेरा दिमाग खराब। फिर इसको फ़ोन किया, इसको ये बोला कि अंकल मैं घर तक छोड़। बोला घर तक छोड़, घर आ नहीं गए ना, कहाँ पावर चौक में कैसे मारा। कहाँ से आपको फ़ोन आया था, किनके पास? भट्टी थाना से फ़ोन है, सुबह 11:30 पौने 11 करीब। क्या बोल रहे फ़ोन करके उन्हें? मटर मतलब रेल पटन कड़ी गया बोल के। क्या नाम था आपके लड़के का? आयुष। और आपका नाम? चिन्ना राव। आयुष की उम्र क्या होगी, एज? अभी इसका 16 साल हुआ। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या वो ये कदम उठाया है कि कोई कुछ किया है, या कुछ उसका कुछ क्या लग रहा है आपको? मेरे को नहीं मालूम। नहीं, आपको ऐसे लग रहा है क्या कि कुछ पहले किसी से कुछ हुआ था, या फिर अरे भैया हम वो ऐसे लोग कदम गरीब क्यों आदमी उठा भैया, हम लोग क्या होटल में काम करना, जोटा प्लेट दोनों वाला कंपनी में काम करने जाता। वो सुबह चले जाता ड्यूटी, रात को आता है 7 बजे। काम करता था वो? हाँ, कहाँ? कंपनी में। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मतलब कि वो खुद ये कदम उठाया है, या फिर कुछ और बात कोई है? तो कोई किया होगा, पोस्टमार्टम आने के बाद पता चलेगा। कल साथ में थे आप, रात को कितने बजे तक क्या हुआ था, थोड़ा बताओ। 11 साढ़े 11 बजे तक थे हम लोग साथ में। डेली रहते मैं डीलर का दिखा दूंगा ना घर का। कहाँ? घर के आसपास? हाँ, वही घर के आसपास चौक में। चौक से घर उधर वो चल जाता है, इधर मैं अपने घर तरफ आ जाता हूँ, वहीं पे छोड़े वो, वहीं से गया। फिर उसके बाद मैं भी घर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद अंकल फोन लगाए, बोलते घर नहीं के पास पहुंचा। तुम छोड़ के गए उसको? घर के पास नहीं है, जो चौक है ना वहीं पे छोड़ के गए। मतलब मस्जिद है ना, सेक्टर कैंप और मस्जिद, हाँ, चौक है, वही छोड़े, वही छोड़ के बोलता आ गया। बोलता 2 मिनट रास्ता है, तो 2 मिनट कहाँ बोलेगा एक आदमी?
कोई कुछ किया तुरंत फोन गोली लगाया। खिलाया उसको उसके नाश्ता बाद से तुम्हारी भी बात नहीं हुई? नहीं, अचानक से उसका फ़ोन भी बंद हो गया। तुम फोन कब ट्राई किए? मैं जब से ट्राई कर रहा हूँ, कल से रात के 2:30 बजे तक मैं ढूंढा भी उसको। तुम भी साथ में थे उस समय? उस समय मैं घर पे था, इन लोग मेरे घर के पीछे बैठे हुए थे और इन लोगों को लेट हुआ, फ़ोन आ रहा था तो इन लोग घर गए और उसके बाद ये इसको चौक तक देख रहा था, वो जा रहा था, फिर वो देखा जा रहा है तभी घर गया। ये फिर आधे घंटे बाद फ़ोन किया कि उनके पापा फ़ोन किया कि आयुष घर नहीं आया, तो इसको फ़ोन किया, ये आया, इन लोग फिर ढूंढ रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं मिला। फिर उसके बाद ना ऐसे ऐसे ढूंढते ढूंढते मेरे पास आया, बताया भाई नहीं मिला हम लोग को। मैं बोला अभी कहाँ चले गया होगा वो। फिर उसके बाद हम लोग वहीं बैठे बात होती कि कहाँ गया डिस्कस करे, नहीं पता चला। फिर ये भी घर गया, मैं भी घर गया, बोला सुबह तक पता चल जाएगा कि आ जाएगा घर। फिर जब हम लोग को सुबह आया पता चला कि चिन्ना नहीं मिला अभी तक, फिर हम लोग दौड़ते दौड़ते अपनी जगह पे गए, पूछे इन लोग सब निकल गए थे। इन लोग कोई थाने गया था, कोई हॉस्पिटल आया था, हम लोग इंदर भैया के पास गए, इंदर भैया हम लोग को बैठाया और यहाँ पर लेके आए। ऐसी हुआ। तो कितने बजे आप लोग अलग हुए? कितना बज रहा होगा लगभग? लगभग 2:30 बज रहा होगा। रात में चौक से कितने बजे चौक अलग हुए? से 11:30 12 के इसके बीच। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तमाम जानकारी है जो आयुष है, उसके जो पिताजी हैं उन्होंने क्या, उनको कैसे जानकारी मिली सब सारी चीज़ों को लेकर, और जो कल रात में उसके दोस्त यार थे साथ में, जो बैठे हुए थे साथ में थे, उनका ये कहना है कि हम लोग जो थे, जैसे आयुष के पापा का कॉल आता है हम लोग उसको घर तक भेजने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जो है आगे आयुष घर गया है नहीं गया है, कहाँ गया है, वो सारी चीज़ें जानकारी उनको भी नहीं है। इसके बाद भट्टी थाना से आयुष के पापा को कॉल आता है और जानकारी मिलता है कि आपके बेटे का जो शव है वो ट्रेन से कटा हुआ मिला हुआ है पटरी के पास। जिसके बाद जो है जानकारी मिलने के बाद परिजन और तमाम जो उसके दोस्त यार हैं, जान पहचान के रिश्तेदार हैं, सब यहाँ पर सुपेला मरचूरी पहुँचे हुए हैं। अब पुलिस जो है शव को मरचूरी सुपेला शासकीय अस्पताल ले आई है, पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या कुछ जानकारी आएगा, क्योंकि आयुष के पापा का कहना है कि आयुष ऐसा कदम नहीं उठा सकता, हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो, किसी ने आयुष को मारा हो, फिर ऐसे इस तरीके से। आयुष के पापा का ऐसा कहना है। फिलहाल सारी जानकारी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर होगी, तभी हम इस बात की पुष्टि करेंगे। जांच पड़ताल चल रही है, आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।